नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक वद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। महाकुंभ में सभी संप्रदायों की भागीदारी देखने को मिल रही है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एकता के महाकुंभ को साकार कर रहा है। इसी क्रम में आपको बताते चले कि संतों ने वाल्मीकि समाज से जुड़े संत भी इस भव्य महाकुंभ का श्रेय योगी सरकार को दे रहे हैं। खासतौर पर सीएम योगी के प्रयासों से प्रयागराज में महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा स्थापित किए जाने से समाज के संत खुद को सम्मानित और गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। अखिल भारतीय महर्षि वाल्मीकि साधु अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि योगी हमारे गुरु भाई हैं। सर्व समाज के विकास के लिए उनका योगदान अविस्मरणीय है। वाल्मीकि और वृदासी संत योगी के मुरीद है। महाकुंभ के अंदर योगी सरकार जो है इतना बड़ा कार्य कर रही है, तो बहुत खुशी की बात है कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज कुंभ मेले में एक तो है वो नाथ संप्रदाय से है और हमारा बहुत बड़ा नाथ योगी है, क्योंकि हमारे बड़े गुरु योगी वेद्यनाथ जी महाराज, जो हम भी बचपन में योगी वेद्यनाथ महाराज जी की सेवा करते रहे और महाराज जी के चेले ही हम भी तो योगी वेद्यनाथ महाराज जी के, क्योंकि वो हर दौर में आते थे तो हम भी पंजाब से उनके पास रहते थे, महाराज की सेवा करते थे वेद्यनाथ महाराज जी की। और उनके शिष्य इसके यहाँ के योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री है और मेले की व्यवस्था जो उन्होंने बहुत बढ़िया करी है, तो इसलिए। और वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में उपस्थित रहे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक महत्वपूर्ण बैठक की गई है, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहां पर दोनों उप मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी है। यूपी कैबिनेट की यह अहम बैठक बताई जा रही है, जहां तमाम विषयों को लेकर भी बातचीत की गई है। और इसी के साथ साथ अध्यक्षता खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, जहां दोनों ही उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं और कई महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत यहां पर हुई। और इसी के साथ साथ ये सीधे तस्वीरें लखनऊ से। और वहां बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में महाकुंभ का दौरा किया और संगम में पवित्र डुबकी लगाई। इस दौरान उन्होंने अपने सोशल मीडिया ट्विटर पर अलग अलग पोस्ट में उन्होंने लिखा कि प्रयागराज में महाकुंभ में आकर धन्य हुआ। संगम का स्नान दिव्य जुड़ाव का क्षण है और इसमें भाग लेने वाले करोड़ों अन्य लोगों की तरह मैं भी भक्ति की भावना से भर गया। मां गंगा सभी को शांति, ज्ञान और अच्छे स्वास्थ्य और सद्भाव का आशीर्वाद दे। वहीं पीएम ने ट्विटर से एक और ट्वीट किया है, जिसमें कि लिखा गया है कि प्रयागराज महाकुंभ में आज पवित्र संगम में स्नान के बाद पूजा अर्चना का परम सौभाग्य मिला है। मां गंगा का आशीर्वाद पाकर मन को असीम शांति और संतोष मिला है। उनसे समस्त देशवासियों की सुख समृद्धि, आरोग्य और कल्याण की कामना की है। हर हर गंगे। धर्मपरायण स्वरूप में, कर्तव्यपरायण स्वरूप में, एकनिष्ठ भाव से, सत्यनिष्ठ भाव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कृत संकल्प है। और उसी संकल्प की सिद्धि का ये महायज्ञ है और ये उसी की अभ्यर्थना होगी, ये उसी की पूजा होगी, ये उसी की आराधना होगी। जी अश्विनी, 13 जनवरी के पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ महाकुंभ का ये विशेष संयोग इस बार 144 साल बना है। बेहद ही ऐतिहासिक क्षण है। 3 अमृत स्नान हो चुके हैं और करोड़ों भक्तों ने इस समय आस्था की डुबकी लगा दी है। और व्यवस्था के लिहाज से कहा जा रहा है कि दुनिया इस समय महाकुंभ को देख रही है। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं तो पूरी दुनिया की नजर भी आज के इस क्षण पर होगी। निश्चित तौर से पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेकर त्रिवेणी तट पर पहुंचे हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से हमारी संस्कृति जो प्रणवंतो विश्वमाजन कहती है, हमारी संस्कृति जो धर्मो रक्षति रक्षिता कहती है, हमारी संस्कृति जो विश्व बंधुत्व का महादान करती है, हमारी संस्कृति जो संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात करती है, हमारी संस्कृति जो सर्वे भवन्तु सुखदा की बात करती है, हमारी संस्कृति जो ओम यंतु गत्यो वर्षंतु पर्जन्य की बात करती है, हमारी संस्कृति जो नर में नारायण का स्वरूप देखती है, हमारी संस्कृति जो प्रकृति की पूजा करती है, हमारी संस्कृति जो दरिद्र नारायण में देव स्वरूप देखती है,
उस दरिद्र नारायण के स्वरूप को देखते हुए, उस नर नारायण के स्वरूप को देखते हुए, उस नरोत्तम स्वरूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर आज पहुंचे हैं और त्रिवेणी तट पर वो स्नान करेंगे और ध्यान करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, त्रिवेणी पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे, अभिनंदन करेंगे और निश्चित तौर से राष्ट्र निर्माण का आह्वान करेंगे कोटि कोटि भारतवासियों की ओर से। और ये प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 39 करोड़ से ज्यादा भारतीय और विश्व भर के लोग यहां पहुंच चुके हैं और बचे हुए जो अन्य देश के हमारे कोटि कोटि नागरिक है जिनकी अभिलाषा प्रयाग तक पर अभी पहुंचने की है, अभी 21 दिनों का ये महापर्व बाकी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूचे राष्ट्र की तरफ से राष्ट्र मंगल की कामना के लिए, विश्व मंगल की कामना के लिए त्रिवेणी तट पर पहुंचे हैं। और निश्चित तौर से अगर देखें तो इसी भारत भूमि ने पूरी दुनिया को ब्रह्म ज्ञान दिया है, इसी भारत भूमि ने दुनिया को मंगल ज्ञान दिया है, इसी भारत भूमि ने पूरी दुनिया को अमरता का संदेश दिया है और उसी हमारे पुरखों की अमरता की खोज की अमर निशानी, शाश्वत प्रतीक के रूप में ये महाकुंभ है, जहां पर अमृत कलश समुद्र मंथन के बाद जब हमने सागर को मत दिया था, जब हमने सागर को छान लिया था, तब हमने रत्न निकाले थे और वो महारत्न जो अमरता का प्रतीक अमृत बिंदु था, जब यहाँ गिरा था, 4 स्थानों पर गिरा था, तो महाकुंभ की परिपाटी हुई थी। ये हमारे पुरुषार्थों का, ये हमारे पुरखों की जो प्रताप है उसका प्रतीक है कि किस तरीके से हमने सागर को मथा, किस तरीके से हमने सागर से अमृत निकाला, हमने अमरता का संदेश दिया अपने संस्कृत वांग्मय के द्वारा, अपने संस्कृति के द्वारा, अपने सांस्कृतिक भाषाओं के द्वारा। और उसी तरीके से देवताओं ने भी कहा कि गायन की देवा अखिल गीत गानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गाप वर्गास पद मार्ग भूते भवति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। स्वर्ग में देवगण भी यही निरंतर गान करते हैं कि जिससे भारतवर्ष में जन्म लिया है वो पुरुष हम देवताओं से भी ज्यादा बड़भागी है, सौभाग्यशाली है, क्योंकि उसे भारत की इस देवधरा पर, धर्मधरा पर जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। और हमारे पुरखों ने ही बहुत पहले ही जब सागर को मथा था तो भारत की भौगोलिक सीमाओं को अभिन्यास करते हुए कहा था कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य व दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय संस्कृति। यानी कि दुनिया के लोग जब राज्य संकल्पना, जब राष्ट्र राज्य की संकल्पना भी नहीं थी, तब हमारी भौगोलिक सीमाओं को, हमारी आध्यात्मिक सीमाओं को, हमारी धार्मिक सीमाओं को, हमारे पुरुषार्थ की सीमाओं को व्याख्यायित करते हुए, हमारे पहचान को, हमारे अभिमान को स्थापित करते हुए भारतवर्ष और यहाँ के संतति को भारतीय कहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं तीर्थराज प्रयागराज। तीर्थराज प्रयागराज यानी सभी तीर्थों का राजा, सभी तीर्थों का सम्राट, और जिसके लिए प्रशस्ति पूरे संस्कृत वांग्मय में की गई है। मंत्रदृष्टाओं ने जिसके अभिनंदन में गीत लिखे हैं, अभिनंदन में श्लोक लिखे हैं। कहा गया है कि श्रुति प्रमाणम स्मृत्य प्रमाणम पुराणमप यत्र परम प्रमाणम यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणम स तीर्थराजो जयति प्रयाग। यानी जिनकी महत्ता के विषय में वेद प्रमाण है, स्मृतियां प्रमाण है, पुराण जिनका प्रमाण देते हैं, और सबसे बड़ी बात जहां गंगा और यमुना जिसकी महत्ता का स्वयं प्रमाण देते हैं, ऐसे तीर्थराज प्रयाग की जय हो। और ऐसे ही तीर्थराज प्रयाग की जयकार करने के लिए, जयनाद करने के लिए, भारत भारतीयता का अनहद नाद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं त्रिवेणी तट पर। यमुना के रास्ते मां गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम की तरफ अभिमुख है। और जहां पर आप देखें कि अगर यमुना से मिलने के लिए मां गंगा अपनी धारा बदल देती है, मां गंगा यहाँ पर दक्षिण गामनी हो जाती है। काशी में भगवान शिव के चरण पखारने के लिए मां गंगा उत्तर गामनी हो जाती है। कि हमारी प्राकृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक शक्ति और ऊर्जा का जो चिरस्थायी केंद्र है, जो भारत की हृदय स्थली है, वो तीर्थराज प्रयाग है। और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं आज त्रिवेणी स्नान के लिए, त्रिवेणी में स्नान करने के लिए, विश्व के मंगल कामना के लिए, राष्ट्र निर्माण के आह्वान के लिए। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अश्विनी तो एकता का संदेश तो जा ही रहा है, साथ ही साथ अश्विनी कहीं ना कहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी बड़ा संदेश इस माध्यम से जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की बात करते रहते हैं, पूरे विश्व को एक परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। और ऐसे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं तो एकता, समरसता, साथ ही साथ सबको जोड़ने का भी एक बड़ा संदेश यहां से जाता हुआ नजर आएगा। निश्चित तौर से अगर देखें तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रूप है, एक धर्मपरायण, एकनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ,
मां भारती के साधक के रूप में, तपस्वी के रूप में, परिव्राजक के रूप में और सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे हैं तो हमारी उस संस्कृति के उस महान मंत्रों को लेकर पहुंचे हैं। जब हम कहते हैं कि हम प्रकृति के संसाधनों का हम शोषण नहीं करते हैं, हम दोहन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया के सामने, अगर ग्लासगो में जब COP 26 हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को हमारे मंत्रद्रष्टाओं के उस महादान को भी बताया, जब उसने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन लाइफ पूरी दुनिया को बताया, जिसमें कहा गया कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जिसपे हम प्रकृति की पूजा करते हैं, जिसपे हम ओम यंतु नद्यो वर्षन्तु पर्जन्यः स्तुपित फला ओषधो भवन्तु अन्नवताम ओदनवताम मां वृक्षवताम येषाम राजा भूयसम की बात करते हैं, जहां पर हम ओम जो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधया शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवः शांति की बात करते हैं, सर्व शांति की बात करते हैं और अंत में सामाम शांतिरेधि करते हुए विश्व कल्याण की कामना करते हैं। हमने हमेशा प्रकृति के साहचर्य के साथ, हमने प्रकृति के समवाय के साथ संवेद होकर साहचर्य रूप में सायुज्य और तालोक्य और सामीप्य प्राप्त किया है। और ये पूरी दुनिया में अगर कहीं भी किसी लगातार अहर्निश निरंतर मनुष्यों की चिर अभिलाषा रही है तो केवल और केवल इस भारत भूमि में रही है, भारतवर्ष में रही है, जहां पर हम प्रकृति में देव स्वरूप देखते हैं, कण कण में हम देव स्वरूप देखते हैं, नर नर में हम देव स्वरूप देखते हैं, नर नारी में कोई भेद नहीं देखते हैं। और नर किसी भी तरीके का जब विभेद समाप्त हो जाता है, सभी तरीके का जब स्थितियां बदल जाती है, सारे जाति समाप्त हो जाते हैं, वर्ग समाप्त हो जाते हैं, रंग समाप्त हो जाते हैं, रूढ़ियां समाप्त हो जाती है, सब कुछ अगर विलगित हो जाता है और समाहित हो जाता है तो वही हमारा ये त्रिवेणी का संगम क्षेत्र है, जहां भारत भारतीयता के समस्त स्वरूप, सभी मत, मतांतर, पंथ, धर्म, संप्रदाय आकर एकाकार हो जाते हैं और सनातन का जयगान करते हैं, सनातन का जय घोष करते हैं और सनातन सत्य शाश्वत हमारी परंपरा का नाम करते हैं। और उसी के ध्वजवाहक के रूप में, उसी के संवाहक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं त्रिवेणी तट पर। अश्वनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम में डुबकी तो लगाने ही वाले हैं, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे का कार्यक्रम क्या रहेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं महाकुंभ नगर में दूसरी बार। 13 दिसंबर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 फरवरी को पहुंचे हैं, जो कि माघ अष्टमी का दिन है और साथ ही साथ भीष्म अष्टमी का दिन है, बेहद महत्वपूर्ण दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्नान करने के बाद प्रस्थान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मेला क्षेत्र में किसी तरीके का व्यवधान न पैदा हो, इसलिए यहाँ पर किसी भी तरीके के आवागमन को, जिस तरीके से श्रद्धालुओं को आवागमन में दिक्कत होती है, इसलिए उससे वर्जना करते हुए, उससे परहेज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्नान करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्थान करेंगे और ये यहाँ से वो राष्ट्र निर्माण के लिए लोगों से आह्वान करेंगे, राष्ट्र निर्माण में लोगों के अंशदान के लिए भी कहेंगे। और भीष्म अष्टमी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और यह माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि होती है और ये महान योद्धा भीष्म पितामह के अपने शरीर त्याग का दिन होता है। वो भीष्म जो शरसैया पर पड़े रहे, वो भीष्म जो धर्म स्थापना के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में डटे रहे और वो भीष्म जो कि उत्तरायण का इंतजार करते रहे, वो भीष्म जो गंगा पुत्र कहे जाते हैं, वे भीष्म जो कि समूचे एक व्रत होकर राष्ट्र के ध्येय के लिए, राष्ट्र के रक्षा के लिए कृत संकल्प होकर अपने को अहर्निश अपने जीवन को समर्पित करने के लिए जानते हैं। और ऐसे भीष्म जिनकी भीष्म प्रतिज्ञा का उदाहरण पूरी दुनिया में लिया जाता है, उन्हीं भीष्म के आज देह त्याग का दिन है। और भीष्म पितामह जो कि अद्भुत गंगा पुत्र के रूप में, जो कि भागीरथी गंगा जिनको कहा जाता है, और उत्तरायण होने के बाद जब संक्रांति हुई, संक्रांति के बाद जब मकर संक्रांति हुई और मकर संक्रांति और पौष पूर्णिमा से लेकर अनवरत ये माघी पूर्णिमा तक चलने वाला, शिवरात्रि तक चलने वाला हमारा ये महाकुंभ है, जो कि शताब्दी का महाकुंभ माना जा रहा है। उसी महाकुंभ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर के बाद अब दोबारा पहुंचे हैं। महाकुंभ की शुरुआत के औपचारिक 1 माह पहले, औपचारिक शुरुआत से 1 माह पहले भी प्रधानमंत्री आए थे और त्रिवेणी वंदना किया, उन्होंने पूजा अर्चना की, प्रयागराज और पूर्वांचल को 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को उपहार दिया, राष्ट्र निर्माण की कामना की, विश्व मंगल की कामना की। और आज
संकल्प से सिद्धि के प्रमाण के रूप में, राष्ट्र निर्माण के साधक के रूप में एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर पहुंचे हैं और यहाँ पर त्रिवेणी तट पर वो स्नान करने वाले हैं। भावना बिल्कुल अश्विनी, तो राष्ट्र के निर्माण पर एक बड़ा संदेश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयागराज दौरे से निकलता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ अश्विनी, हम देख रहे हैं जब 13 जनवरी से ये महाकुंभ का सिलसिला शुरू हुआ है, करोड़ों भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई है, श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आया है, लेकिन ये भव्यता और विराट होती हुई नजर आई है। निश्चित तौर से भव्यता विराट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में अगर कहें तो ये एकता समरसता का महायज्ञ है। यहाँ पर आकर सारी हमारी रूढ़ियां समाप्त हो जाती है, विलगित हो जाती है। यहाँ आकर पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड अगर कहें तो कहीं न कहीं एकाकार होता है। ऐसा माना जाता है कि देव धनुष किन्नर नर श्रेणी सादर मध्य सकल त्रिवेणी, सब विश्व की सभी सकारात्मक शक्तियां यहाँ पर आती है और प्रयाग में स्नान करती है। और भारत की अगर बात करें तो भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत का निश्चित तौर से जो यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत करता है, वो पूरी दुनिया कहीं न कहीं देखकर अचंभित हो जाती है। वो पूरी दुनिया कहीं देखकर सम्मोहित हो जाती है, मोहित हो जाती है। अगर कोई भी प्रयाग अगर पहुंचे तो निश्चित तौर से अगर उसे देखने में लगेगा, साक्षात्कार ये अनुभव होगा कि कंठ है करोड़ों, गीत एक राष्ट्र का, शब्द है अनेक, अर्थ एक राष्ट्र का, विकास में विवेक, स्वप्न एक राष्ट्र का, योजना अनेक, ध्यान एक राष्ट्र का, रंग है अनेक, चित्र एक राष्ट्र का, रूप है अनेक, भाव एक राष्ट्र का, कर्म है अनेक, लक्ष्य एक राष्ट्र का, पंथ है अनेक, धर्म एक राष्ट्र का। और वो धर्म है मानवता का धर्म, वो धर्म है सत्य सनातन शाश्वत मूल्यों का धर्म, वो धर्म है कृणवंतो विश्वमाजम का धर्म, वो धर्म है वसुधैव कुटुंबकम का धर्म। और वही धर्मपरायण स्वरूप, वही कर्तव्यपरायण स्वरूप, वही एक निष्ठ साधक तपस्वी परिव्राजक स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां भारती के साधक स्वरूप में, राष्ट्रवंदना के आराधक के स्वरूप में त्रिवेणी तट पर पहुंचे हैं, गंगा स्नान करने वाले हैं, राष्ट्र मंगल, राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण की कामना करने वाले हैं। बिल्कुल अश्विनी, ये वही संस्कृति जो हम सबको एक साथ जोड़ती रहती है, जो हमें अध्यात्म के साथ जोड़ती है, जो परंपराओं के साथ जोड़ती है, जो एकता के अटूट बंधन के साथ जोड़ती है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी इसका उद्घोष करते हैं, जब भी अपने वक्तव्य में बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एकता का सूत्र कहीं ना कहीं बंधता हुआ नजर आता है और अटूट बंधन में बंधता हुआ नजर आता है। निश्चित तौर से, और पूरी दुनिया देखती है कि हम कैसे आत्मसात करते हैं सभी पंथों को, सभी धाराओं को, सभी विचारधाराओं को, सभी मूल्यों को। हम जब कहते हैं, मैंने एक बार फिर कहा कि आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वता, सभी सकारात्मक धाराएं विश्व के सभी कोनों से, दिग्दिगंत से हमारी तरफ आए, और वही समस्त धाराओं के सम्मेलन का, महामिलन का केंद्र है ये महाकुंभ, जो कि एक दुनिया का जीवंत आश्चर्य है, जो कि अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, जो कि ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों पे आराधन का बिंदु है। और दुनिया के वैज्ञानिक निश्चित तौर से, जब पश्चिम ने वनफल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत में सामगान का स्वर्गिक स्वर था दिया सुनाई। आज से सहस्राब्दियों पहले सूर्य की गति, काल की गणना, चंद्रमा की स्थिति, ग्रहों की अवस्थिति, सब हमारे पुरखों ने वेदांत एक पंचांग में समेट दिया था, जिसको कोई व्यक्ति देखकर बता सकता है कि सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, महाकुंभ कब लगेगा, अर्धकुंभ कब लगेगा, नक्षत्र कहाँ कैसे चलेंगे। तो जब पूरी दुनिया इस बात पर कहीं भ्रमित थी कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर नहीं लगाती है, सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, जिसको दुनिया ने जब सही मायने में जाना और उसे कॉपरनिकस क्रांति का नाम दिया, जब दुनिया ये नहीं जानती थी कि ब्रह्मांड में के पिंड किस तरीके से गति कर रहे हैं, तब हमने ब्रह्मांड के नक्षत्रों की काल गणना, धिक और काल दोनों की सटीक गणना करके हमने समेट दिया सामान्य से पंचांग में, जो कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जो ज्ञानी होगा वो बता सकता है कि अन्य अन्य ग्रहों की स्थितियां क्या है। तो जब पश्चिमी देश जो कि हमें धर्मनिरपेक्षता बताते हैं, पश्चिमी देश जो हमें साम्या बताते हैं, इक्विटी और जस्टिस की बात करते हैं, पश्चिमी देश जो हमें फ्रेटर्निटी की बात बताते हैं, उन्हें आकर यहाँ पर साक्षात्कार अनुभव होता है कि किस तरीके से साम्या, न्याय, धार्मिकता, बंधुत्व, समवाय, संवेद स्वरूप में यहाँ आकर एकाकार हो जाती है महाकुंभ के रूप में, प्रयागराज के संगम के रूप में, भारतवर्ष के रूप में, जहाँ पर सभी धाराएं आकर मिलती हैं। सभी को हमने अपने हृदय स्थल में संभाला और सभी को हमने वो स्थान दिया, सबको हमने समादर दिया, और उसी समादर का ये महापर्व है महाकुंभ, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुभागमन हुआ है और वो
अभिमुख है संगम तट की ओर और स्नान करेंगे। पूर्ण स्नान करने के बाद राष्ट्रमंगल, राष्ट्र निर्माण की कामना करेंगे। बिल्कुल, ये वही सनातन धर्म है जो किसी को छोटा बड़ा नहीं समझता, जो किसी जाति को नहीं समझता है, सबको एक समान मानता है। और साथ ही साथ एक समान के तौर पर हम ये भी देख रहे हैं अश्विनी कि विदेशों से भी जो नागरिक है वो इस समय आस्था की डुबकी, उन्होंने कई विदेशी नागरिक आए, कई देशों से आए जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाई, कई राजनयिक भी आए हैं जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। और जिन्होंने भी आस्था की डुबकी लगाई है उनके पास जब वो डुबकी लगाकर बाहर आते हैं अश्विनी, तो उनके पास शब्द नहीं होते, बेहद ही अभिभूत हैं वो इस समय। एक तो ये कि आध्यात्म की अनुभूति करके और एक व्यवस्था को भी देखकर। निश्चित तौर से पूरी 70 से ज्यादा देशों के राजदूत यहाँ पर आए, भूटान नरेश यहाँ पर आए। सारी दुनिया के किसी भी देश का हिस्सा नहीं कहा जा सकता जहाँ से लोग यहाँ न पहुंचे हो। और कई देशों की आबादी से ज्यादा 38 करोड़ आबादी, यानी कि आप समझिए कि दुनिया के भारत और चीन छोड़ के समस्त देशों की लगभग आबादी यहाँ पर स्नान कर चुकी है। जीवंत आश्चर्य दुनिया इसे मानती है और जीवंत आश्चर्य इस मायने में भी है कि किस तरीके से धर्मनिष्ठ रूप में, एक अनुशासित रूप में इतना बड़ा जन समुदाय यहाँ पर पहुंचता है और हर कुंभ में पहुंचता है, हर माघ मेले में पहुंचता है। जब महाकुंभ होता है तो ये संख्या अपरिमित और अगणित हो जाती है। और ये अगर देखें तो निश्चित तौर से अगणित को गणित करने की कोशिश है, अनंत को सीमित करके जानने की कोशिश है, ये अपरिमित को परिमित करने की कोशिश है। और ये वही है कोशिश जिसमें हम ये बताते हैं कि हम पूरे विश्व को साक्षात्कार करने का मौका देते हैं कि वास्तव में भारत भारतीयता क्या है। भारत भारतीयता का अगर बोध किसी को करना हो तो साक्षात्कार करे। महाकुंभ में आकर प्रयागराज के तीर्थराज के इस धरती पर जब यह हर वर्ष महायज्ञ चलता है और जब इन्हीं को अगर किसी ने कहा है, मैं कहना चाहूंगा कि युगों युगों से दुनिया चलती जिसके दिव्य प्रकाश में, पुरखों की वह पौरुष गाथा अजर अमर इतिहास में, पतित पावनी संस्कृति गंगा जनमन हृदयाकाश में, अमर अमिट हिंदू संस्कृत है जलथल नभ आकाश में। तो दुनिया देखती है कि किस तरीके से हमारी सनातन संस्कृति, क्योंकि हम एक जीवन शैली के रूप में है, प्रकृति के साहचर्य के साथ के रूप में है, हम एक धर्म के रूप में है और अन्य पंथ और मजहब जो निहित हुए विश्व के अलग अलग हिस्सों में, वो भी कहीं न कहीं देखते हैं कि किस तरीके से एक समग्र रूप में, सार्वभौम रूप में, प्रकृति के साहचर्य के रूप में हम एक शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की कामना करते हैं पूरे विश्व के लिए। और शांतिपूर्ण साहचर्य सहअस्तित्व का अद्भुत और अनमोल उदाहरण है भारतवर्ष। और उसी भारतवर्ष का ये महापर्व है महाकुंभ, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं भारत भारतीयता के ध्वजवाहक के रूप में और राष्ट्रमंगल की कामना के लिए, त्रिवेणी स्नान के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगा दी है, साथ ही साथ जप करते हुए भी वो नजर आ रहे हैं। पापकाशिनीतया नस्तन्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसीः जामिखुङ्गिरिसन्तहस्ते बिभर्खस्तवे शिवाङ्गिरितरतां कुरुमा हि गुंसीः पुरुखं जगत शिवे न वचसा त्वागिरिसा च वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदा यच्मा सोमना असत अधियवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिखक अहिंस सर्वं भय सर्वासु जातु धान्यो धराचिः यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु सण्डः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विषवानि देवसवितद्दुरितानि परशुभ जद्वदरान्तर्न अशुभ हरिः ॐ नमस्ते रुद्रमण्यव भूतोत इखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनीतया नस्तन्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसीः जामिखुङ्गिरिसन्तहस्ते बिभर्खस्तवे शिवाङ्गिरितरतां कुरुमा हि गुंसीः पुरुखं जगत शिवे न वचसा त्वागिरिसा च वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदा यच्मा।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ नमस्कार। दोस्तों, आज का विषय हर किसी के मन को विचलित करने वाला है।